वही मैं सोच रहा था। ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, एक वैसे एक एग्जांपल बताना। अपने सबके पास में बाइक गाड़ियां जो भी हैं, खूब सारी चीजें हैं, और जो पेट्रोल, ब्लू कलर का नहीं, ये जो पेट्रोल है ना, आज की डेट में इसकी प्राइस मान के चलो 100 रुपये है, मान के चलो 100 रुपये पर लीटर है ना। घर वालों ने वैसे खर्चा तो अलग दे देते हैं, पेट्रोल का जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए फिक्स कर रखा है 1000 रुपये, फिक्स है। ओके, और रखा है कि 1 रुपये कम ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, 1000 में काम चला लेना। बढ़िया अपना काम चल रहा था। 100 रुपये लीटर के हिसाब से 1000 रुपये में कितना आता है? तो अपनी जो खपत है बाइक की, कंजप्शन, तो 100 रुपये लीटर के हिसाब से 1000 में 10 लीटर आ रहा है ना, तो 10 लीटर हमारी खपत है। 100 रुपये लीटर के हिसाब से 10 लीटर 1000 में आ रहा है। 2 5 10 महीने निकल गए, पेट्रोल पंप वाले को 1000 रुपये देते, वो 10 लीटर डाल देता, अपना बढ़िया काम चल जाता, वो जानने भी लग गया। अब एक दिन क्या, जल्दबाजी में थे, हमने उसको फटाफट 1000 रुपये दिए कि ले भैया 1000 रुपये पकड़ो, जल्दी डाल दे 10 लीटर, फटाफट डाल, लेट मत कर, आज मैं बहुत लेट हूँ। उसने कहा भाई साहब अब 10 लीटर नहीं आएगा, गए जमाने के। क्यों, क्या बात हुई? बोले तूने अखबार में नहीं पढ़ा क्या? बोले क्या बता? कि जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गई है, 100 रुपये लीटर का था 125 रुपये का हो गया है। अब अगर 10 लीटर ही डलवाना चाहते हो तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 1250 देने पड़ेंगे। ठीक है, प्राइस 25% इंक्रीज हो गई तो एक्सपेंडिचर भी 25% इंक्रीज हो गई तो एक्सपेंडिचर भी 25% इंक्रीज होगा। कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा। अगर आप पेट्रोल उतना ही डलवाना चाहते हो तब की बात है। आपने कहा करे ना ना दादा ना, घर वालों को फोन किया, उन्होंने भयंकर गालियां सुनाई। बोले कि 1000 रुपये तेरे को कहा था, इसमें कम चला। बोले तू तो 1000 का ही डाल दे, अपन तो थोड़ा सा बाइक कम चला लेंगे, इधर उधर का घूमना बंद, अकेले ही घूम लेंगे, पिछली सवारी को मना कर देंगे। सही है। तो अब बताओ, 1000 रुपये में 125 के हिसाब से कितना आ रहा है? तो दोनों चीजें, अगर आप कंजप्शन वही रखना चाहते हो तो भाई साहब खर्चा बढ़ेगा, और आप अगर खर्चा वही रखना चाहते हो तो आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि भाई कंजप्शन कितना परसेंट कम करें। तो 10 लीटर से 8 लीटर पे आ गए, कितना कम किया? 2 लीटर कम किया है। कितने में से? परसेंटेज के लिए 0 से 0, 10 × 2 20%। तो क्वेश्चन बनता है यहां पे, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई 25%। पेट्रोल की जो प्राइस है वो 25% बढ़ चुकी है, कंजप्शन कितना परसेंट कम करें ताकि हमारा एक्सपेंडिचर 1000 का 1000 यानी बराबर बना रहे। तो अपना आंसर क्या है? 20%। एक टाइप अपना ये बनता है। ठीक है ना, लैंग्वेज कुछ भी बैठ सकती है। पेट्रोल की प्राइस 25% इंक्रीज हो गई, कंजप्शन कितना कम करें जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम अपना बना रहे। एक इंस्टीट्यूट ने फीस 25% बढ़ा दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कम हुए कि उसकी जो इनकम है उस पर 20%। लैंग्वेज में कुछ भी चीज बैठ सकती है, तो आप एक लैंग्वेज यही लिख लो, फिर इसमें चेंजेस कर लेंगे। यही लिख लो पेट्रोल वाली। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होने पर, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 25%, 25% वृद्धि होने पर खपत में कितना परसेंट कमी करें? प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 25%, एट व्हाट परसेंटेज कंजप्शन बी रिड्यूस, एट व्हाट परसेंटेज कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो आंसर कितना निकाला था अभी अपन ने? 20% निकाला था। पेट्रोल की प्राइस 25% इंक्रीज हो गई, कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज करें
ताकि एक्सपेंडिचर कैसा बना रहे, सेम बना रहे। ठीक है, तो पूरा वो तो समझाने के लिए मैंने पूरी रामायण गढ़ी थी। बाकी आप तो एक काम करना, मान के चलिए पहले आपका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 100 रुपीज, प्राइस 25% इंक्रीज हो गई, तो अब आपका एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, 125 होने वाला है। लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, अपन तो कंजप्शन कम कर लेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर तो सेम वो का वो ही रहना चाहिए, हम तो पेट्रोल कम डलवा लेंगे, कंजप्शन कम कर लेंगे। तो बताओ इसमें वापस कितना कमी करें कि हमारा एक्सपेंडिचर तो सेम टू सेम 100 का 100 ही बना रहे। तो बताओ इसमें कितना कमी करूं कि मैं वापस 100 पे आ जाऊं, 25। 25 की कमी करनी है किसमें, 125 में, और परसेंटेज के लिए 25 से कितना, 5, और 5 का भाग 100 में, तो 20 ही तो आया था थोड़ी देर पहले। बस इसी तरीके से कर लेना, किताबों में इसका सूत्र मिलेगा 100 गुणा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, कोई जरूरत का नहीं है, 100 मान के इसी तरीके से कर लेना। कोई डाउट? अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की अपन बातचीत कर लेंगे, पहले ये नोट कर लो आप। नोट हो गया? एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 34 करके बता दो। ऑप्शंस में मत देखना, आप तो अपना आंसर बता देना, ऑप्शन में चेंज करेंगे तो कर लेंगे, बिना चेंज किए एज इट इज 100 कहां जाएगा? हम्म, हाँ, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, क्यों इंटू 100 नहीं आएगा? 25 बटे 125% आंसर है क्या इसका यार? ये आंसर है ना, इसका आंसर ये नहीं है, इसका तो यही है ना। तो 25 बटे 125 ही छोड़ दूं फिर? हाँ, एडिट करना पड़ेगा, वही तो कह रहा हूं। हाँ, इंटू 100 करना पड़ेगा। अरे यार क्या ही कर रहे हो? एक संख्या को x% बढ़ाया, आरंभिक संख्या इनिशियल नंबर प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट घटाना होगा? पहले एक संख्या को x% बढ़ाया, जो भी संख्या थी, जो भी संख्या थी उसे x% बढ़ा दिया, x% बढ़ा दिया, 100 प्लस x हो गई। अब ये कह रहा है कि इसे कितना कम करें कि वापस आरंभिक संख्या इनिशियल नंबर पे पहुंच जाए। तो बताओ इसको कितना कम करूं कि 100 पे पहुंच जाऊं, x की कमी, x की कमी कर रहे हो किसमें, 100 प्लस x में, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इतना परसेंट आंसर है, इतना परसेंट आंसर है। डी ऑप्शन में 100 जरूर लगा लेना, डी ऑप्शन जो है उसमें x गुणा में 100, वही सूत्र भी तो किताबों में कईयों ने जिनकी मैथ्स पहले से चलती आ रही है, यही तो सूत्र रहता है, 100 गुणा वृद्धि 100 प्लस वृद्धि, 100 गुणा x 100 प्लस x, यही तो सूत्र रहता है इसका। तो डी ऑप्शन में इंटू 100 जरूर करना, ठीक है? लिख दिया? अब दो चार सवाल करके बताओ। लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि लैंग्वेज कुछ भी बन सकती है, अब इसकी लैंग्वेज कितनी भी लैंग्वेज में फिट बैठ जाएगा ये, तो लैंग्वेज नहीं, मैं तो केवल ये लिखूंगा, ठीक है ना? तो चलो आप बताना।
प्राइस 30% इंक्रीज हो गई तो कंजप्शन कितना परसेंट कम करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। ये लास्ट में सेम देगा ही देगा। प्राइस 30% कम हो गई तो कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाएं जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। प्राइस 28.4/7% इंक्रीज हो गई तो कंजप्शन कितना परसेंट कम करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। प्राइस 28.4/7% कम हो गई तो कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाएं जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। लैंग्वेज हजारों हो सकती हैं, आप तो इनको बिना लैंग्वेज के ही सॉल्व करो। पहले का आंसर है 23 सही 1/13। दूसरे का आंसर है 42 6/7। पहले दो तो 100 मान के उड़ा दो सब लोग। 42 6/7। पहले दोनों तो 100 मान के उड़ा दो। 100 30 की वृद्धि 130। फिर 130 से कितना कम करें वो वाला प्रोसेस। पहले दोनों को तो 100 मान के फटाफट फटाफट उड़ा दो। तीसरे का 22 सही 2/9 तीसरे नंबर वाले का। देखो पहले दो तो सीधी संख्या है तो सीधी संख्या का फायदा उठाएंगे, 100 मान के सीधा उड़ा देंगे। मान लीजिए पहले एक्सपेंडिचर था 100, 30% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से होने वाला है 130। होने नहीं देंगे, कंजप्शन कम कर लेंगे। तो सवाल यही पूछ रहा है कि इसे कितना कम करें, इसे कितना कम करें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम 100 का 100 ही बना रहे। इसे कितना कम करूं कि वापस 100 पे आ जाऊं। 30 की कमी। 30 की कमी कितने में? 130 में। परसेंटेज के लिए ठीक है 0 0। 300 को डिवाइड बाई 13 करना है। 13 2 जा 26, 4 3 जा 39, 1 जिससे डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 23 सही 1/13। दूसरा भी सरल है तो उसे भी 100 मान के करेंगे। 30 की कमी हो रही है, जो प्राइस है 30 की कमी। पहले मान के चलिए वैल्यू कितनी 100, 30 की कमी 70। अब ये कह रहा है कि इसे कितना इंक्रीज करें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम 100 का 100 बना रहे। इसे कितना इंक्रीज करूं कि वापस 100 पे आ जाऊं। 30 30 बढ़ा रहे हो किसे 70 से। परसेंटेज के लिए 100 0 0। 300 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौका 28, 7 दूना 14, बचा वो ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे 42 6/7। ठीक है तो सीधी संख्या है 100 मान के फ्री कर दो। अब सीधी संख्या नहीं है कंपाउंड फ्रैक्शन है, चाहें तो 100 मान के कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे 100 मान के अगर करने के तो मान लो पहले वैल्यू कितनी 100,
28 सही 4/7% बढ़ गई, बढ़ा दो, 128 सही 4/7 होगी। 28 सही 4/7 बढ़ गई, 128 सही 4/7 हो गई। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना कमी करें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम 100 का 100 बना रहे। कितना कमी करूं कि वापस 100 पे आ जाऊं? 28 सही 4/7 की कमी कितने में? 128 सही 4/7 में। परसेंटेज के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा। करें ट्राई एक बार, होगी जो देखी जाएगी, फिर सीधा कर ही लेंगे। एक बार ट्राई तो करें, बताओ इसको करना सॉल्व। 7 गुणा 28 140, 196 और 4 200/7, 200/7। नीचे वाले को और करवाओ, 700 और 200 900/7 इंटू 100। एज ए डिनोमिनेटर 7, एज ए डिनोमिनेटर 7 कैंसिल आउट, हर से हर कट गया, न्यूमरेटर 2 0 2 0, अंश से अंश कट गया, बचा क्या 2, बचा क्या 9 गुणा में 100, 200 में 9 का भाग दे लो, 22 सही 2/। आ तो गया पर मजा नहीं आएगा, लेंथी प्लस डिफिकल्ट हो रहा है, फालतू का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम डे 1 से एक बात कर रहे हैं कि भाई कभी भी हमारे सामने कंपाउंड फ्रैक्शन आए, सबसे पहला काम सरल कर लीजिए। ये मैंने फर्स्ट क्लास में सरल करना आपको बताया हुआ है, तो आप बता दीजिए सबसे पहला काम, ठीक है। अब इसे पढ़ना भी अपन जानते ही हैं। जो प्राइस है उसका 2/7 पार्ट इंक्रीज हो गया, जो कीमत है उसमें 2/7 हिस्से की वृद्धि हो गई। 2/7 की वृद्धि यानी 7 में 2 की वृद्धि। पहले वैल्यू थी 7, 7 में अब 2 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई? तो इसने कहा नहीं बस इतना नहीं, अपन तो कंजप्शन कम कर लेंगे। तो सवाल पूछ रहा है कि इसे कितना कम करें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम टू सेम 7 का 7 बना रहे। 9 को कितना कम करूं कि 7 पे आ जाऊं? 2 की कमी, 2 की कमी किस में कर रहे हो? 9 में। परसेंटेज के लिए 100, डायरेक्ट आप यहीं पहुंचोगे, 2/9 गुणा में 100। तो इस पूरे प्रोसेस की मेरे ख्याल से आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सीधी संख्या हो 30 40 20, वो तो 100 मान के सॉल्व कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कंपाउंड फ्रैक्शन आए तो फिर आपको इसी तरीके से एक लाइन में करनी चाहिए। 2/7 की वृद्धि, पहले 7 अब 2 की वृद्धि 9। तो सवाल पूछ रहा है भाई साहब इसे कितना कम करें कि हम तो ओरिजिनल वैल्यू पे रहें, हमारा एक्सपेंडिचर तो सेम 7 का 7 बना रहे। तो इसे कितना कम करूं कि 7 पे आ जाऊं? 2 की कमी, 2 की कमी किसमें? 9 में। परसेंटेज के लिए 100, 200 डिवाइड बाई 9, 22 2/9। ठीक है। अब ये चौथा फिक्स लो साहब। सबसे पहला काम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपने लिखा 2/7, 2/7 की कमी, जो प्राइस है उसका 2/7 पार्ट डिक्रीज हो गया है, 2/7 की कमी हो गई है। 2/7 की कमी यानी 7 में 2 की कमी। पहले 7 रुपए की प्राइस में आता था, अब 2 की कमी कितने का आएगा? ठीक है, 2/7 की कमी, 7 में 2 की कमी। पहले कोई सामान 7 का आता था, अब 2 कम 5 का आएगा। आपने कहा नहीं भाई साहब अपन तो ज्यादा चलाओ, कीमत कम हो गई। तो इसे कितना ज्यादा लिखें, इसे कितना ज्यादा करें, कितना बढ़ाएं कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम 7 का 7 बना रहे। तो बताओ 5 को कितना बढ़ाऊं कि 7 पे पहुंच जाऊं? 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि कितने में? परसेंटेज के लिए 5 से 20, बिल्कुल सही आंसर 40%। ठीक है, सीधी संख्या दे 100 मान के उड़ाना है, कंपाउंड फ्रैक्शन दे पहले सॉल्व करना, फिर आराम से तसल्ली से सॉल्व हो जाएगा।
हो गया नोट? लास्ट चेंज चल गए क्या? ये नहीं चले? आप लोगों चल गए पीछे वालों को? सही है यार। चलो नोट हो गया ना? लिखो। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई 40%। पेट्रोल की कीमत में 40% वृद्धि हो गई और 40% वृद्धि होने पर पब्लिक दिमाग लगा रही है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा है। पेट्रोल की कीमत 40% वृद्धि होने पर कंजप्शन कितना परसेंट कम करें? खपत में कितना परसेंट कमी करें ताकि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 40%, एट व्हाट परसेंटेज कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट। अब देखो तीन व्यक्ति हैं, अपने अपना अलग अलग प्लान करते हैं। मतलब मैं आपसे एक साथ तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कंजप्शन कितना परसेंट कमी करें, एट व्हाट परसेंटेज कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ये तो वही सीधा ही पूछ लिया मैंने, एकदम ओके। सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, पहले व्यक्ति की प्लानिंग हो गई। दूसरा कह रहा है कि मेरा खर्च 12% बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई ओनली 12%। तीसरा रोए जा रहा बैंकर, मैं तो पहले से बर्बाद था, कीमत और बढ़ गई, मैं क्या करूं? सो दैट एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 2%। हाँ बिल्कुल। भाई जरूरी नहीं कि हमेशा वो लास्ट में अपरिवर्तित अपरिवर्तित का ही रोना रोता रहेगा। लास्ट में जरूरी नहीं है कि वो यही कहता रहे कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम। एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, एक्सपेंडिचर घट भी सकता है। प्रोसेस जो बताया है प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस में कोई नाटक नहीं है। पहला तो सबका सही आ ही गया होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हुआ क्या है, पेट्रोल की प्राइस 40% इंक्रीज हो गई। ये तीन दोस्त हैं, ये तीन दोस्त हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, घर से तो निकल गए, पेट्रोल पंप पे बाइक रोक दी कि पेट्रोल तो डलवा लेते हैं। तो तीनों बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली सोचना, पेट्रोल पंप आपको दिखना चाहिए, वो व्यक्ति दिखना चाहिए, तीनों दोस्त लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, 100 रुपए ये लेके गए थे, 100 रुपए में बढ़िया काम चल रहा था इनका कल तक। तो इन्होंने कहा कि लाओ भाई साहब 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, जल्दी से डालो भाई साहब, घूमने जा रहे हैं, फटाफट 1 लीटर डाल दो। पेट्रोल पंप वाला बोला भाई साहब खबर नहीं सुनी क्या कि जो प्राइस है वो 40% इंक्रीज हो गई है, अब 100 रुपए का नहीं आएगा, 140 का आएगा। तो अब ये प्राइस तो सबके लिए इंक्रीज हुई है,
100 रुपए का जो सामान है वो 140 का, वो तो सबके लिए ही हुआ है। अब इनकी अलग अलग प्लानिंग। पेट्रोल की जो प्राइस है वो 40% इंक्रीज हो गई। 100 रुपए में पहले खर्चा चलता था, अब सबका 140 में चलने वाला है। अब सबकी अलग अलग प्लानिंग। ये कह रहा है कि भाई साहब मैं एक्सपेंडिचर कितना कम करूं, पेट्रोल कितना कम डलवाऊं, मैं कंजप्शन कितना कम करूं कि मेरा जो खर्चा है वो सेम 100 का 100 बना रहे। बताओ इसमें कितना कमी करे कि इसका एक्सपेंडिचर तो 100 का 100 बना रहे। बताओ कितना कमी करे? 40 की कमी। 40 की कमी किस में? परसेंटेज के लिए। ये कह रहा है कि भैया 140 नहीं है, मैं तो 100 ही लाया था, तू 100 का ही डाल दे। तो पेट्रोल पंप वाले ने कितना कम डाला है? 40 रुपए का पेट्रोल कम डाला है। तो कंजप्शन कितना कम कर लिया? 40 रुपए का कंजप्शन कम कर लिया। सवाल ये तो कह रहे कि भाई इसमें कितना कमी करें कि मेरा एक्सपेंडिचर तो सेम 100 का 100 बना रहे। तो कितना कमी करें? 40 की कमी। 40 की कमी किस में? 140 में। परसेंटेज के लिए 100। 20 से 2, 20 से 7, 200 को 7 से डिवाइड करोगे 28 4/। इसकी बाइक आगे बढ़ चुकी है। दूसरा, अब ये कह रहा है, देखना समझना, दूसरा यहीं कहीं खत्म हो जाएगा सवाल। ये कह रहा है कि मैं कितना कमी करूं, कंजप्शन कितना परसेंट कमी करें, मैं कितना कमी करूं कि मेरा ये जो खर्चा है ना 12% तक बढ़ जा, कोई लोड नहीं है। मेरा खर्चा 12% तक बढ़ जा, कोई लोड नहीं है। 100 की जगह पर अगला कितना खर्चा करने को तैयार है? ये पेट्रोल पंप वाले को बोल रहा है भाई साहब इतने भी बोकट नहीं है, 100 रुपए पड़े, वो 12 रुपए और पड़े, तुम 112 का डालो। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, यही घटना हुई होगी। ये कह रहा है कि मैं कितना कमी करूं कि मेरा एक्सपेंडिचर 12% तक बढ़ जा। ये एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है 100 का 100। ये कह रहा है मेरा एक्सपेंडिचर 12% तक बढ़ जा, 100 की जगह कितना? 100। कमी तो करनी पड़ेगी दादा। तो बताओ 140 में कितना कमी करें कि 112 पे आ जाएं? 28 की कमी। 28 की कमी किस में? 140 में। परसेंटेज के लिए 0 से 14 से 2 का गुणा 10 से 20% कम कर ले भाई तू। ठीक है। अब जिनका पहले ये 20 नहीं आया था ना, अब उनका ये तीसरा आना चाहिए, करो। जिनका नहीं आया था वो करो। तीसरा दोस्त, प्राइस 40% बढ़ गई, 100 की जगह पे 140। ये कह रहा है कि मुझे बताओ भाई साहब मैं कितना कम करूं कि मेरा एक्सपेंडिचर 2% कम होना चाहिए। वो कह रहा था मेरा एक्सपेंडिचर सेम 100 का 100। ये कह रहा है कि मेरा एक्सपेंडिचर 12% तक बढ़ जाए, कोई लोड नहीं है, 100 की जगह 112। और ये कह रहा है कि मेरा एक्सपेंडिचर 2% कम होना चाहिए, 100 की जगह पे 2% कम करो 98। तो भैया 98 का डाल दो तो मेरे। ठीक है। तो बताओ 140 से कितना कम करूं कि 98 पे पहुंच जाऊं? 42 की कमी करनी है। 42 की कमी करनी है, बताओ कितने में? 140 में। परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0, बोलो 14 से 3, और 3 गुणा 10, आंसर बोलो 30%। एंड ऑफ द सीजन 1 हो गया। ठीक है। और क्या सिचुएशन हो सकती है वो आप सोच लो। या तो सेम रखेगा, या बढ़ेगा, या घटेगा। 3 ही सिचुएशन हो सकती है। अब इसमें फिर चेंज करेगा वो, देखना। एक टाइप ये पूरा हो चुका है अपना, वृद्धि देके कमी पूछेगा, कमी देके वृद्धि पूछेगा। नोट हो गया सबका? अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो अब क्वेश्चन बनेगा, पेट्रोल की प्राइस 40% इंक्रीज हो गई, कंजप्शन 20% कम कर दिया। यही तो है ना, कंजप्शन 20% कम कर दिया।
जैसी प्राइस इंक्रीज हुई सबने कंजप्शन कम कर दिए। प्राइस 40% इंक्रीज हुई, कंजप्शन 20% कम कर दिया। बताओ भाई साहब एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये पूछेगा। पिछला सवाल क्या था? ये दोनों दिए थे और ये पूछा था। अब सवाल क्या है कि प्राइस 40% इंक्रीज हुई, कंजप्शन 20% कम कर दिया। बताओ एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? या फिर प्राइस 40% इंक्रीज हुई, कंजप्शन 30% कम कर दिया। बताओ एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्राइस इंक्रीज हुई, कंजप्शन भी इंक्रीज कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस डिक्रीज हुई, कंजप्शन भी कम कर दिया तो खर्चे पे क्या प्रभाव? इस तरीके से दो परसेंटेज देगा, उनका इफेक्ट पूछेगा। वो कहेगा कि एक इंस्टीट्यूट ने फीस 20% बढ़ा दी, इसके बावजूद स्टूडेंट 30% बढ़ गए। बताओ भाई साहब इनकम पे क्या इफेक्ट? एक दूसरा इंस्टीट्यूट वहीं पे प्राइस 10% डिक्रीज कर दी, फिर भी स्टूडेंट कम हुए, इसकी इनकम पे क्या इफेक्ट? तीसरा इंस्टीट्यूट प्राइस 10% कम कर दी, इस वजह से स्टूडेंट 60% बढ़ गए, इनकम पे क्या इफेक्ट? इस तरीके से वो 2 या 3 या 4 कितनी भी दे सकता है, परसेंटेज देगा, उनका इफेक्ट पूछेगा। वो कह सकता है आपसे खेत का बंटवारा चल रहा था, रेक्टेंगुलर साइज में खेत था, एक भाई अड़ गया कि मुझे तो इसकी लंबाई ज्यादा चाहिए, आपने लंबाई कम की, वो लंबाई बढ़ा दी, लेकिन आपने चौड़ाई कम कर दी, तो बताओ एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लंबाई बढ़ाई पर चौड़ाई कम कर दी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई भी इंक्रीज कर दी, चौड़ाई भी इंक्रीज कर दी, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है ना? 2-3 परसेंटेज देगा इस तरीके से, और आपसे क्या पूछेगा? इफेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो लिखो अगला सवाल। टाइप चेंज हो रहा है अब, ठीक है, टाइप चेंज हो रहा है। अब अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है, मैं आपको बता देता हूं, 34 तक पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी। कल 28 पे थे ना, अब 29, 30, 31, 32, 33, 34 यहां तक गाड़ी पहुंच चुकी है। ये पूरा एक टाइप है, 29 से 34 तक का पूरा एक टाइप है। और अब अपनी गाड़ी में दूसरा गियर चेंज हो रहा है और 35 से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, और ये 35 वाला जो टाइप है ये आपके 43 नंबर तक का है। भले आप ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ये 29 से 34 तक एक टाइप है, और 35 से और 43 तक एक टाइप है। फिर 44 से चुनाव वाले टाइप स्टार्ट हो जाएगा, वो अलग टाइप है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो आप। आयत, रेक्टेंगल, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई 20%, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई 20% एंड विड्थ decreased by 10%, then what will be the effect on the area of rectangle? Effect on the area of rectangle। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। Length of rectangle increased by 20% and width decreased by 10%. What will be the effect on the area of this rectangle? 8% वृद्धि, 8% वृद्धि। यार दादा ये हमारे वाले क्यों नहीं चल रहे? बेल चेक तो कर ले, चल रहे नहीं चल रहे, कहीं चल रहे हो मेरे को ये ऐसा लग रहा हो। चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं, चल रहे हैं भाई, ये आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं जाऊंगा तब तक तो पूरे चले ही जाएंगे ना। हम्म,
एक बार थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, उसको केवल देख लेना, नोट मत करना। एक कोई रेक्टेंगुलर खेत है, मन से कोई भी इसकी दोनों ये लंबाई बता दो, दोनों कुछ भी बता दो, ऐसे बताना जो परसेंटेज निकल जाए, मेरे से मैं फंसू नहीं। अरे यार 10 का, हाँ चल ठीक है 10 मान लो। एक तो मैं सुनो 40-20, ये ठीक है, बहुत शानदार गजब का प्रदर्शन। चलो 40-20 मान लिया, ठीक है। तो एरिया बता दो, L इंटू बी 800। अब लेंथ 20% इंक्रीज हो गई, 40 थी 20% इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 48। चौड़ाई 10% कम हो गई, 10% कम। इसका 10% कितना होता है 2, इसका 10% 2, 2 कम हो गई, कितनी हो गई 18। अब देखते हैं एरिया, तो L इंटू बी। कौन 40-20 किसका आइडिया था? 18 का पारा याद नहीं हो तो हो जाए मजे। 18 अट्ठे 144, 4 14 72 76 86। एरिया 800 से 864 हुआ, कितना बढ़ा 64 बढ़ा। 64 बढ़ा कितने से 800 से, परसेंटेज के लिए 100, 2020। ठीक है। अब एग्जाम में क्या कर, मैंने कहा इसको नोट भी नहीं करना है, वास्तव में आपको क्या करना है, आप तो वही सिंगल लाइन में मान लीजिए पहले वैल्यू कितनी 100, मान लीजिए पहले वैल्यू कितनी 100, लेंथ 20% इंक्रीज हुई है कर दो 120/100, विड्थ 10% डिक्रीज हुई है कर दो, और अब देख लेना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 20 उड़ा दी, 20 उड़ा दी, 12 इंटू 9 10। बताओ पहले वैल्यू क्या मानी हुई है, बताओ जो भी हुआ है उसके बाद क्या हो गई है, 100 से 108 हो गई, मतलब 8% क्या हो गई वृद्धि हो गई। सीधी संख्या है 100 मान के उड़ाओ। मिश्र भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन दे देगा, पहले सरल करके वो देख लेंगे अपन इसको। ये बताओ बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा इसका एक भाई और है सॉल्यूशन में, उसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में केवल 2 ही परसेंटेज दी हुई हो, जैसे 20 और 10, 30 और 40, केवल 2 ही परसेंटेज दी गई हो, तो उसके लिए आप एक मेथड और याद रखिएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा। ये चीज ही एज इट इज एलडीसी के एग्जाम में 2 बार पूछी हुई है, हालांकि आप लोग केवल आरएस ही देते हो, उसके अलावा दूसरा एग्जाम नहीं देते हो, देखते तक नहीं हो, फॉर्म तक नहीं भरते हो, है ना, तो आपको कोई मतलब नहीं है। फिर भी 1% यहां लिख देना 20, दूसरी यहां लिख देना 10, फिर दोनों का मल्टीप्लाई और बटा में 100। बात आती है भाई साहब ये दो दो साइन, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। 20 की वृद्धि प्लस का आएगा, 10 की कमी माइनस। भाई साहब अब तो दोनों ही आ गए, तो दोनों का आपस में हो क्या रहे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस भी, और प्लस माइनस या माइनस प्लस आ जाए तो भाई साहब एक प्लस एक माइनस, तो ये बनेगा 20 में से 10 गया तो 10, 0 0, 2 एकम 2, 10 में से 2 गया तो प्लस का 8 आ रहा है, मतलब 8 की वृद्धि। ये 2 मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। वैसे सीधी संख्या है 20 और 10, तो 100 मान के उड़ा दो तो कोई बुराई नहीं है, सीधी संख्या है तब तक। पहले तो इसको मिटा दो।
चलो अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज कुछ ही बन सकती है, केवल 20 और 10 लिखूंगा, है ना, केवल 20 और 10। 40% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। 40% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। 40% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। 40% डिक्रीज, 10% इंक्रीज, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। 100 मान के उड़ा दो फटाफट, चाहे प्लस माइनस एक्स, और जिनको प्लस माइनस एक्स अच्छे समझ में आ गया वो दिमाग में उड़ाते जाओ। भाई 40 और 10 50, 40 का 10% 4, 54 हो जाएगा। हाँ इसी तरीके से। और जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है तो वो 100 मान के आराम से करो, तसल्ली, कोई लोड नहीं है। सेकंड चेक करो, प्लस का 4 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस का। हाँ जी, पहले एक वैल्यू 100, 40 की कमी कर दो, 10 की वृद्धि कर दो, और बताओ 20 20 20 20, 11 गुणा 6। अब आराम से देखो, आपके पास 100 रुपए थे, अब कितने रह गए 66, कम तो हुए, तो कितने कम हो गए 34% कम हो गए, 34% डिक्रीज, 34% कम। और इसे प्लस माइनस एक्स वालों ने कैसे किया होगा, 40 की कमी, 10 की वृद्धि, 1 माइनस 1 प्लस तो माइनस, फिर 40 गुणा 10 बटा 100, है ना। 100, 40 की वृद्धि कर दो, 10 की कमी कर दो, 20 14 इंटू 9, 100 से 126 हो गया, 26% बढ़ा। और प्लस माइनस एक्स वालों का 40 प्लस का 10 माइनस का 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, और 40 गुणा 10 बटा 100। शुरू के दो के क्या हाल है, आंसर बता दो केवल 54% क्या, और ये 46% है। करना है क्या सबका सेम,
ओके, टाटा।